Hello everyone. In this video, we will see the largest number that has been used by so far to solve any mathematical problem or theorem. आज तक के मैथ्स में जो भी हम क्वेश्चन या थ्योरम सोल्व किए हैं उसको सोल्व करने में अभी तक का जो सबसे बड़ा नंबर यूज किया गया है वह जो आपका नंबर है उसको हम ग्राम्स नंबर कहते हैं। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नंबर कितनी बड़ी है कि जो ऑब्जर्वेबल इन्वर्स है वो भी काफ़ी नहीं है इस नंबर को लिखने के लिए। मीन्स जब इस नंबर को हम लिखना शुरू करें तो ये अर्थ सन इतना स्पेस भी और भी इसके अलावा जो इन्वर्स आपको दिख रहा है वो काफ़ी नहीं है इस नंबर को लिख पाने के लिए। तो इस नंबर के बारे में देखने से पहले एक हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसको हम नंबर नोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये नंबर नोटेशन के लिए एक सिस्टम है, इसको पहले हम देखेंगे, फिर इस वीडियो के लास्ट तक हम ग्राम्स नंबर को देखेंगे कि आखिर ये नंबर कितनी बड़ी है और कौन सा ये नंबर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशिएशन देखेंगे। एक्सपोनेंशिएशन ये जाना पहचाना टर्म है, आप लोग इसको जानते होंगे। इसका क्या मीनिंग होता है यहाँ पे देखिए। अभी तक तो आप इस टाइप के नंबर को सोल्व करने में सक्सेसफुल होंगे। इसको हम 2⁻³ कहते हैं और ये क्या होगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको समझना है, इसमें सिंगल एरो का यूज़ किया गया है और एरो के जो लेफ़्ट साइड में नंबर है वह क्या हो जा रहा है, नंबर का पावर हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ लेफ़्ट साइड में 3 लिखा गया है तो यह क्या हो जा रहा है 3 का ये पावर में चला जा रहा है, 3 चला जा रहा है। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं फिर एक सिंगल एरो यूज करते हैं और यहाँ पे 5 लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा 2 एंड इट्स पावर 5 हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखिए। इसके बाद टेट्रेशन देखते हैं। टेट्रेशन में क्या होगा, तो इसमें हम डबल एरो का यूज करते हैं। एक्सपोनेंशिएशन में सिंगल एरो का यूज कर रहे थे और टेट्रेशन के केस में डबल एरो का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और डबल एरो और 3 है तो इसको पहले आप समझ लेंगे। यहाँ पे 2 और डबल एरो 3 हो तो इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ कि यह जो 2 है इसका कितना कॉपी करना है, 3 कॉपी करना है। तो 2 सिंगल एरो फिर 2 सिंगल एरो और यहाँ 2। ये जो यहाँ पे 3 है यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके कितने कॉपी करने हैं। ठीक है, मीन्स डबल एरो के राइट साइड में जो नंबर होगा, यहाँ जो डबल एरो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसके राइट साइड में जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके कितने कॉपी करना है। तो यहाँ 3 है तो इसकी कितने कॉपी हमने किया 1 2 3 कॉपीज किया। और वहीं एक दूसरा एग्जांपल अगर देखें और जिसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 4 कर लें तो यहाँ पे 4 होगा तो इसकी कितने कॉपी हम करेंगे, तो 4 कॉपीज करेंगे, जिसमें 2 फिर यहाँ 2, अभी 2 कॉपी हुए, फिर 2, ये कितने कॉपी हुए 3 कॉपी और एक और कॉपी हम कर लेंगे 4। ये हमारा हो गया, जिसमें ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। शायद इस नोटेशन को अब आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ 3 डबल एरो 3 है तो राइट साइड में जो नंबर है डबल एरो के राइट साइड में 3 है तो हमने 3 के कितने कॉपी किए, 3 कॉपी किए। और इस स्लाइड में देखिए 3 सिंगल एरो 3 का वैल्यू कितना हो रहा है 27 हो रहा है। 3 सिंगल एरो 3 का वैल्यू कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो ब्रैकेट में जो नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, और 3⁻³ लिख सकते हैं और 3⁻³ मीन्स ये 27 हो जाएगा, 3⁻27 और सोल्व करने पर इतना आ जाएगा। अब यहाँ एक और यह जो नोटेशन है इसको हम समझ रहे हैं
जैसे और यहाँ 3 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, और यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आपको ऐसे सोल्व करना चाहिए। ऐसे सोल्व करेंगे तो ये 3 और पहले इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 27 हो गया, तो ये 3 टू द पावर 27 हो गया। वहीं अगर आप इसको इस वे में सोल्व करते, ऐसे सोल्व करते, तो ये क्या होता, पहले 3 टू द पावर 3 को सोल्व कर लेते तो 27 आता, और 27 का पावर 3 हो जाता, जो एक स्मॉल नंबर आता इसके रिस्पेक्ट में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 हो, तो वह जो नंबर हो जाएगा कितना बड़ा हो जाएगा, इतना लार्ज नंबर हो जाएगा। आप भी देखकर हैरान हो रहे होंगे कि ये 3 ये जो नंबर हम लिखे हैं वो इतनी बड़ी नंबर को हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, एक और बात आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि 3 और डबल एरो के बाद में 3 है, तो इसकी कितने कॉपी कर लेना है, 3 कॉपीज कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 और डबल एरो होता और यहाँ पे 4 होता, तो इसकी कितने कॉपी हो जाते, 4 कॉपी होते, मीन्स 3, इसका पावर 3, फिर इसका पावर 3, इसका पावर 3। आप वो ट्राई करेंगे इस नंबर को फाइंड आउट करने का, और आपको जो सोल्व करना होगा ऐसे सोल्व करना होगा। यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया गया है, तो फिर इस वे में सोल्व होगा। और ये क्या आएगा, तो आप इतना तो हमने ऑलरेडी सोल्व किया ही है। 333 का केस यहाँ पे है जो इतना आ रहा है, मीन्स 3 टू द पावर इतना हो जाएगा 7625 करके, ऐसे एक बहुत ही लार्ज नंबर होगा। और आई होप इस नंबर को फाइंड आउट करने में आप कितना टाइम लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कितने टाइम में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और टर्म हम इसमें देखेंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, पेंटेशन कहते हैं। और पेंटेशन के केस में जैसे टेट्रेशन के केस में डबल एरो का यूज हुआ, वैसे ही और पेंटेशन के केस में क्या होगा, ट्रिपल एरो का यूज होता है। जैसे 3 ट्रिपल एरो है, फिर 3 है, तो ये पेंटेशन हो गया। तो राइट साइड में जो नंबर है, मीन्स ट्रिपल एरो के बाद में जो नंबर है वो क्या है, 3 है। 3 है तो कितने कॉपी हम करेंगे, तो 3 कॉपीज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 3 के कितने कॉपी हो गए, 3 कॉपी हो गए। और ऐसा करते समय में एरो एक कम हो जा रहा है, तो ये ट्रिपल एरो है तो क्या हो जा रहा है, डबल एरो हो जा रहा है। और पिछले स्लाइड से हम देख सकते हैं 3 और डबल एरो जब 3 था तो कितना आ रहा था, इतना आ रहा था। तो इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। आप ये ब्रैकेट के इनसाइड में देख सकते हैं, यही नंबर है जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, 3 ये इतना आ रहा है। तो 3 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, जो पिछले स्लाइड में सोल्व किया था ये नंबर था। और अभी हमने सीखा था यहाँ पे जो आपको बोला था कि 3, और यहाँ पे आपको बोला गया था कि 3 हो, डबल एरो हो और 4 हो, इसका वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। तो ऐसा सिचुएशन होता था तो 3 के कितने कॉपीज हो जाते थे, तो 4 कॉपीज हो जाते थे। 3 के कितने कॉपी, यहाँ पे 4 कॉपी हो जाते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये 3 डबल एरो के बाद में इतना बड़ा नंबर है, तो 3 के कितने कॉपी हो जाएंगे, तो इतने कॉपी हो जाएंगे। यहाँ जो 3, उसके पावर 3, उसके पावर 3, उसके पावर 3, ये कितने टाइम्स लिखना है आपको, इतने टाइम्स लिखना है। तो इतने टाइम्स लिखने के बाद में जो नंबर आएगा, इतना कॉपी लिखना है। उस नंबर को लिखने के लिए ये स्क्रीन तो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, और ये भी आप अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं कि कितने कॉपी की ज़रूरत पड़ जाएगा आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो ह्यूज नंबर है। और पेंटेशन के बाद में हम एक हेक्सेशन देखेंगे, और जस्ट हेक्सेशन के बाद में हम ग्राम्स नंबर को देखेंगे। हेक्सेशन के केस में हम कितने एरो का यूज करेंगे, तो 4 एरो का यूज करेंगे। और यहाँ पे 3 है, तो राइट साइड में क्या है, 3 है, तो राइट साइड में 3 है तो हम कितने कॉपी करेंगे,
3 कॉपी करेंगे और एरो का नंबर क्या कर लेंगे, 1 कम कर लेंगे, तो एरो और 3 3 हो जाएगा और इसके 3 कॉपी हमने कर लिया। और 3 ट्रिपल एरो 3 का जो वैल्यू था हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, इतना बड़ा नंबर हो जा रहा था कि फिर उसको फाइंड आउट कर पाना नामुमकिन जैसा हो जा रहा था। तो अब उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। 3 ट्रिपल एरो है और इतना बड़ा वो नंबर आ रहा था, तो फिर इसको फाइंड आउट करना कितना चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट है आप समझ सकते हैं। अब हम इसमें ग्राम्स नंबर को अब देख रहे हैं। ग्राम्स नंबर जो होता है कुछ ऐसा होता है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसमें ग्राम्स नंबर क्या होता है। तो देखिए, ये बता रहे हैं आपको कि यहाँ जो 3 और 3 है, या जो आप 2 to 3 देख पा रहे हैं, एक यह 3 है और एक यह 3 है। इन दोनों 3 के बीच में कितने एरो है, तो 3 इतने एरो इन दोनों के बीच में है। और इसका जो वैल्यू था पिछले स्लाइड में हम पहले ही देख चुके हैं कि ये डिफ़िकल्ट जैसा, काफ़ी इम्पॉसिबल जैसा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। और इतने एरो हैं इसके बीच में, फिर इसके बाद में यहाँ पे ऐसा ही पैटर्न है और इसका जो वैल्यू जितना आ रहा होगा, मीन्स इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आ रहा होगा उतना एरो यहाँ पे है नेक्स्ट नंबर में, फिर वो जितना आ रहा होगा उतना एरो यहाँ पे है। ऐसे आप 64 टाइम्स रिपीट करते चले जाएं तो वह जितना एरो आएगा उतना एरो है 3 और इस 3 के बीच में। और यह जो नंबर होता है इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, ग्राम्स नंबर कहते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि यह नंबर जो है कितना बड़ा नंबर है। जैसे पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं, बस डबल एरो कर दिए थे तो इतना बड़ा नंबर आ रहा था। और जब 3 ठो एरो हुआ तो नामुमकिन जैसा हमें लगने लगा। 4 एरो के बारे में हम सोच नहीं पा रहे थे और ये 4 एरो से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो वैल्यू आएगा 3 और 4 एरो के बाद में 3, उतना एरो इस स्टेप में है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में कितना एरो होगा, तो यह जो आंसर आ रहा होगा उतना एरो यहाँ पे यूज किया गया है। फिर यह जितना आ रहा होगा फोर्थ स्टेप में, ऐसे ऐसे करते करते जब आप 64th स्टेप पे पहुँच जाएंगे तो वह जो नंबर इतना एरो यहाँ पे बीच में यूज किया गया है। पहले तो उतना एरो लिख पाना नामुमकिन जैसा है, फिर उस नंबर को फाइंड आउट करना तो शायद आप सोच ही नहीं सकते हैं। और इसी नंबर को हम कौन सा नंबर कहते हैं, ग्राम्स नंबर कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप यू like this video, so you should share and subscribe on my channel to just get such videos. Thank you for watching.